Hello बच्चों, let us read the question. The question says which of the following pairs of hormones are not antagonistic, having opposite effects to each other? A. Parath hormone calcitonin. B. Insulin glucagon. C. Aldosterone atrial natriuretic factor. D. Relaxin inhibin. So the key concept involved in this question is the knowledge of hormones released by different endocrine glands. पहला दिया गया है पैराथ हार्मोन और कैल्सिटोनिन. देखो पैराथ हार्मोन जो है पैरा थायराइड ग्लैंड से सिक्रीट होता है, जबकि कैल्सिटोनिन जो है वो थायराइड ग्लैंड से सिक्रीट होता है एंड बोथ आर प्रेजेंट इन द नेक पार्ट, राइट. पैराथ हार्मोन की अगर मैं बात करूं तो जो पैराथ हार्मोन है इट इज़ बेसिकली अ हाइपर कैल्सीमिक हार्मोन. हाइपर कैल्सीमिक हार्मोन का क्या मतलब है? हाइपर कैल्सीमिक हार्मोन का मतलब है कि ये ब्लड के कैल्शियम लेवल को बढ़ाता है, मे बी बोन को डिसोल्यूशन करके या फिर जो बोन्स के ठीक है डैमेज्ड पार्ट है उनको डिसोल्यूट करके, लेकिन ये इंक्रीजेस कैल्शियम लेवल ऑफ द ब्लड. जबकि जो हमारा कैल्सिटोनिन है विच इज सिक्रीट बाय द थायराइड ग्लैंड, इट इज़ अ हाइपोकैल्सीमिक हार्मोन. हाइपोकैल्सीमिक हार्मोन का मतलब है कि ये ब्लड में कैल्शियम लेवल्स को लोअर करता है. तो दोनों के दोनों क्या है, हमारे एंटागोनिस्टिक हार्मोन है. नेक्स्ट वी हैव इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन. दोनों ही हार्मोन जो है पैंक्रियाज के हार्मोन है, ठीक है. अगर मैं बात करूँ इंसुलिन की तो इंसुलिन इज़ अ हाइपोग्लाइसीमिक हार्मोन. हाइपोग्लाइसीमिक का मतलब है कि ये ब्लड में ग्लूकोज लेवल या शुगर लेवल को लो करता है, ठीक है. ग्लूकोज लेवल को लो करता है ब्लड में. जबकि आपका जो ग्लूकागॉन है, ठीक है, ग्लूकागॉन अल्फा सेल्स ऑफ पैंक्रियाज से ये निकलता है. ये क्या करता है, दिस इज़ अ हाइपरग्लाइसीमिक हार्मोन. और हाइपरग्लाइसीमिक का मतलब है कि ब्लड में ग्लूकोज का लेवल ये क्या करता है, इट इंक्रीजेज द ग्लूकोज लेवल ऑफ द ब्लड. तो ये दोनों भी क्या हुए, एंटागोनिस्टिक हुए. नेक्स्ट वी हैव एल्डोस्टेरॉन एंड एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर. देखो एल्डोस्टेरॉन तो एक मिनरलोकॉर्टिकॉइड है जो कि कॉर्टेक्स रीजन से निकलता है एड्रीनल ग्लैंड के, जबकि एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर वॉल्स ऑफ हार्ट, एट्रियल वॉल से निकलता है हार्ट की. दोनों का मैं फंक्शन बताऊं तो एल्डोस्टेरॉन जो होता है, एल्डोस्टेरॉन इज अ वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर. वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर होने का मतलब है कि इट बेसिकली इंक्रीजेज द ब्लड प्रेशर. जबकि आपका ANF दैट इज एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर जो है, दिस इज अ वैसोडाइलेटर. और वैसोडाइलेटर होने का मतलब है इट डिक्रीजेज द ब्लड प्रेशर, ठीक है. जब हम ऑटो रेगुलेशन पढ़ते हैं किडनी का, वहाँ पे हम दोनों ही हार्मोन के बारे में पढ़ते हैं. रिलैक्सिन एंड इनहिबिन, तो ये भी एंटागोनिस्टिक हुए, ठीक है. अब आते हैं रिलैक्सिन और इनहिबिन. देखो रिलैक्सिन की अगर मैं बात करूं तो रिलैक्सिन ओवरी और प्लेसेंटा से निकलता है, ओवरी एंड प्लेसेंटा से निकलता है. और रिलैक्सिन का फंक्शन क्या होता है, रिलैक्सिन जो होता है ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ इट रिलीजेस, ठीक है, लिगामेंट इन पैल्विस. ये क्या करता है, रिलैक्स करता है, इट रिलैक्सेस लिगामेंट. पैल्विस रीजन में जो लिगामेंट्स होते हैं उनको रिलैक्स करता है, रिलैक्सेस लिगामेंट्स इन पैल्विस रीजन. जबकि अगर मैं इनहिबिन की बात करूं, इनहिबिन जो है, ठीक है, नाम से पता चल रहा है कि कुछ ना कुछ तो इनहिबिट कर रहा होगा. ये हमारा कहाँ से निकलता है, जो इनहिबिन है, ठीक है, ये हमारा ग्रैन्युलोसा सेल से निकलता है ओवरी की. एंड इट इनहिबिट्स द रिलीज ऑफ FSH. FSH के रिलीज को क्या करता है, इनहिबिट करता है. तो दोनों के फंक्शन अलग अलग है. इसका मतलब ये नहीं है कि एंटागोनिस्टिक है, ठीक है. दोनों के फंक्शन अलग है पर ये एंटागोनिस्टिक नहीं है. सो द फाइनल आंसर विल बी रिलैक्सिन इनहिबिन, दैट इज ऑप्शन D. I hope you understood it well. All the best. Thank you.